क्या आपने कभी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में सर्च किया है? अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी क्रिप्टो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है तो आप कोइन मार्केट कैप पे एक दफ़ा लाजमी लैंड किए होंगे। कोइन मार्केट कैप 2013 में लॉन्च हुई और तभी से ये क्रिप्टो करेंसी की मोस्ट पावरफुल वेबसाइट है। आप घूम घुमा के वापस इसी साइट पे ही आते हैं क्योंकि ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। तो हर कोई मार्केट डेटा को चेक करने के लिए कोइन मार्केट कैप पे ही आता है। Alexa.com के मुताबिक दुनिया की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में ये 61वें नंबर पे है। 61 नंबर है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो कोइन मार्केट कैप पे आती है वो अमेरिकन की है। उसके बाद ब्राजील दूसरे नंबर पे है, टर्की तीसरे, यूनाइटेड किंगडम चौथे और वियतनाम पांचवें नंबर पे है। कोइन मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स और चार्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर हमें देखना है कि कोई भी कॉइन की आजकल प्राइस क्या चल रही है, मार्केट कैप कितना है, डेली, वीकली या मंथली प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो इन सब को लेके माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो कोइन मार्केट कैप का है। कोइन मार्केट कैप पे थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स और कंपनीज लिस्टेड हैं और सबसे एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा कोइन मार्केट कैप पे ही आ रहा होता है। मतलब कोइन मार्केट कैप एक मॉन्स्टर है, एक जाइंट है व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। लेकिन बहुत से क्रिप्टो इन्वेस्टर इसको सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। इसलिए आज की ये वीडियो एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा कोइन मार्केट कैप को लेके। हम इसके तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इनको यूज करके अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कैसे डिप्स के दौरान इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो हम देखेंगे वो ग्लोबल मार्केट मैट्रिक्स है। तो हम कोइन मार्केट कैप के ऊपर आ गए हैं, सबसे टॉप वाली लाइन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रिप्टो जो आज तक लिस्टेड हैं इस वेबसाइट पे वो अराउंड 17,000 16,954 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लिस्टेड हैं। करंट एक्सचेंजेस जो हैं वो 453 हैं। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट कैप आ रहा है कि कितना अमाउंट लगा हुआ है टोटल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स का, टोटल मार्केट की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। करेंसी को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ यूएसडी पे आ जाते हैं और हम यहाँ कर देते हैं इंडियन रुपी, तो जितनी भी वैल्यू है आप देख सकते हैं मार्केट कैप में वो इंडियन रुपी में चली गई है। 24 आवर वॉल्यूम भी इंडियन रुपी में हो गया। अगर हम यहाँ बीएनबी की प्राइस देखें तो वो भी इंडियन रुपी में आ रही है। इसी तरह सोलाना की प्राइस भी अराउंड 10,000 आ रही है, वो इंडियन रुपी में आ रही है। तो हम वापसी इसको चेंज कर सकते हैं। आप जिस कंट्री में भी हैं आप अपनी प्रेफर्ड करेंसी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी इसको यूएस डॉलर ही रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 24 आवर वॉल्यूम। तो लास्ट 24 आवर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने बाय और सेल की ट्रेड्स लगी हैं, तकरीबन सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट डोमिनेंस का है। बीटीसी की अभी जो डोमिनेंस है वो 40.2 है और इथेरियम की 18.8% है। बीटीसी की डोमिनेंस 40% का मतलब है तमाम क्रिप्टो करेंसीज जिसमें इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है 40% जो है टोटल अमाउंट का वो बीटीसी में लगा है और 18% जो है वो इथेरियम में लगा है। तो इन्वेस्टर्स ने इन दो करेंसीज को मिला के आप कह सकते हैं कि 58% जो अमाउंट है वो इन सिर्फ दो करेंसीज में लगी हुई है। और कोइन मार्केट कैप पे हमारे पास तकरीबन 17,000 कोइंस आ रहे हैं और 17,000 में जो टॉप 2 के कोइंस हैं उन पे 58% की अमाउंट जो है वो लगी हुई है। बिटकॉइन डोमिनेंस हम कैलकुलेट करते हैं बिटकॉइन का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट कैप। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब है लोग दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ईटीएच गैस है जो कि 86 पे आ रही है। तो हम देखते हैं व्हाट इज गैस। जब भी आप इथेरियम नेटवर्क के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब आप इथेरियम बाय करते हैं या सेल करते हैं या कोई भी ऐसा कॉइन जो कि इथेरियम के नेटवर्क पे बना हुआ है, जब भी उसकी ट्रेड करते हैं उसको सेंड करने में जो भी नेटवर्क की एफर्ट्स लगती हैं तो उनके लिए जो हम फी पे करते हैं उसको गैस फी कहते हैं।
सेकंड जो फीचर है कॉइन मार्केट कैप का वो एक्यूरेट कॉइन मैट्रिक्स है। कौन कौन सी मैट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स हैं जो किसी भी कॉइन को रिसर्च करते हुए हमें अच्छी तरह देखनी चाहिए। तो हम इस पूरी लिस्ट में किसी भी कॉइन पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ से सोलाना सेलेक्ट करते हैं। तो ये अब किसी भी करेंसी को हमने सेलेक्ट किया है, उसका डेडिकेटेड पेज है। इसी तरह हम बिटकॉइन सेलेक्ट करेंगे तो उसका डेडिकेटेड पेज आ जाएगा। इसी तरह हम कोई दूसरा कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो उसका डेडिकेटेड पेज आ जाएगा। तो हमने सोलाना सेलेक्ट किया तो इस सोलाना का डेडिकेटेड पेज आ रहा है। तो अभी ये नाम आ रहा है, ये फुल नेम सोलाना है। जो एक्सचेंजेस यूज करती हैं वो SOL है, सोल है। इसका करंट रैंक जो है वो 7वें नंबर पे है। ये कॉइन है या टोकन है ये लिखा हो। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉइन क्या चीज होती है और टोकन क्या चीज होती है। तो कॉइन वो वाली करेंसी है जिसकी अपनी कोई ब्लॉकचेन होती है, जो कि अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा होता है। जैसे अगर हम शिब की बात करें तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल रहा है। मतलब इथेरियम के प्रोटोकॉल्स को यूज करके एक नया कॉइन, एक नया टोकन उस पे बनाया गया है। मतलब कोई भी ब्लॉकचेन यूज करके आप कोई भी नया टोकन क्रिएट कर सकते हैं। इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके आप कोई भी नया टोकन यूज कर सकते हैं। सोलाना की ब्लॉकचेन को यूज करके आप नया टोकन क्रिएट कर सकते हैं। तो शिब जो है वो एक टोकन है और सोलाना हमारे पास एक कॉइन है। तो कॉइन्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है। और तीसरी चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है कि इतने नंबर ऑफ यूजर्स ने सोलाना को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। वॉच लिस्ट क्या है हम आगे जाके देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये उस करेंसी की प्राइस आ रही है। अभी सोलाना की प्राइस 134 USD है और लास्ट 24 आवर में ये 2.12% कम हुआ। इसकी प्राइस कम हुई है। अगर हम इसी 134 को BTC में देखें तो वो ये अमाउंट बनती है। अगर हम इथेरियम में देखें तो वो ये अमाउंट बनती है। उससे नीचे लाइन है हमारी 24 आवर की, कि 24 आवर में इसकी प्राइस कहाँ तक रही है। अभी 134 पे है तो हाईएस्ट जो गई है 24 आवर में वो 142.47 पे गई है और जो लोएस्ट अमाउंट थी वो 134.45 तक गई है। तो ये अभी 24 आवर है। इसको हम 1 मंथ भी कर सकते हैं। ये हमने 1 मंथ कर दिया। तो लास्ट 1 मंथ में इसकी प्राइस 204 तक गई थी। अभी 134 है तो प्राइस काफी कम हो चुकी है और लोएस्ट जो थी वो 130 थी। और अगर हम ईयरली प्राइस देखें, ईयरली लो और हाई देखें तो ये 260 तक गया है। अक्टूबर में ये 260 तक गया है और लोएस्ट प्राइस इसकी 2.54 थी। तो सोलाना की प्राइस विद इन अ ईयर 2.54 से $260 तक गई। उससे नीचे मार्केट कैप है। मार्केट कैप में नजर आ रहा है कि कितनी अमाउंट का क्रिप्टोज लोगों ने इस कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि 2% इसकी मार्केट कैप भी कम हुई है। उसके साथ ही 24 आवर वॉल्यूम है कि इतनी अमाउंट का सोलाना बाय या सेल हुआ है लास्ट 24 आवर में और ये अमाउंट 2.2% बढ़ी है। नेक्स्ट उसके साथ सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तकरीबन 31 करोड़ की सप्लाई जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और टोटल सप्लाई जो है उसकी 51 करोड़ होगी, 51 करोड़। हम इस लेफ्ट साइड पे फिर चलते हैं। यहाँ सोलाना की वेबसाइट है, उसके साथ ही एक्सप्लोरर आ रहे हैं। एक्सप्लोरर में कोई भी ट्रांजैक्शन चेक की जा सकती है ब्लॉकचेन के ऊपर कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ये दो ब्लॉकचेन्स हैं, पहली explorer.solana.com और दूसरी solanabeach.io। तो ये जो सोलाना की ब्लॉकचेन है उसके एक्सप्लोरर हैं। उस पे आप जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर वो जाके आप देख सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं।
साथ ही सोलाना की कम्युनिटीज लाइक रेडिट, ट्विटर, मीडियम एटसेट्रा हैं। तो भाई ओरिजिनल साइट्स अगर चेक करनी है तो कोइन मार्केट कैप पे आके पहले कोइन मार्केट कैप पे आके उस टोकन को सिलेक्ट करें, फिर उनकी वेबसाइट पे क्लिक करें ताकि आप स्कैम से बच सकें। अगर कोई ट्विटर पे आपको टैग कर, टेलीग्राम ग्रुप में आपको अप्रोच किया जाता है कि हमें एक सोलाना टोकन ट्रांसफर करें, होता यही है स्कैम्स में। वी आर फ्रॉम ऑफिशियल्स ऑफ सोलाना एंड वी विल सेंड यू 2 टोकन्स एज ए गिफ्ट। तो भाई बिल्कुल नहीं करना। और फॉलो करना है तो जो लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं, जो वेबसाइट्स दी हुई हैं, जो आप कम्युनिटीज की साइट्स दी हुई हैं, उन पे क्लिक करना है ताकि आप अपडेटेड रहें कि उस प्रोजेक्ट की जो भी डेवलपमेंट हो रही है या अपडेट्स हैं उनको फॉलो करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट, अगर आप सोलाना में इंटरेस्टेड हैं तो इनके सोशल मीडिया को फॉलो करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें। साथ ही इसका सोर्स कोड आ रहा है जो कि गिटहब पे पड़ा हुआ है। अगर आपका डेवलपर नहीं है तो ये यूजलेस है आपके लिए। और नेक्स्ट बटन है वाइट पेपर का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी टोकन के बारे में जानने के लिए। वाइट पेपर में एक रोड मैप दिया होता है कि क्या क्या डेवलपमेंट होंगी किसी भी कॉइन को लेके। Q1 में क्या क्या कंप्लीट होगा, Q2 में क्या क्या हम करेंगे, और नेक्स्ट ईयर हम इस प्रोजेक्ट को लेके क्या क्या करने वाले। ये हमने क्लिक किया, ये हमारे पास सोलाना का वाइट पेपर आ गया। इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, मींस प्रिसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्चुअल हमारा टोकन क्या है, नेटवर्क का डिज़ाइन हमने किस तरह बनाया, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री किस तरह काम करती है, कौन से एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं, और इसमें इवेंट्स किस तरह होंगे, नेक्स्ट हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाइट पेपर में होती है। तो भाई वाइट पेपर को स्टडी करना बहुत लाजमी है। अभी आपने देखा कि 17,000 क्रिप्टोज जो हैं वो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, और कौन सा लेना है, किस प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, भाई ये बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रॉपर स्टडी नहीं करते उस कॉइन के बारे में तो बहुत रिस्की है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। अब इससे नीचे चले जाते हैं, ओवरव्यू के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 डे की प्राइस मूवमेंट, ये 1 डे की प्राइस मूवमेंट हुई है। यहाँ से क्रिप्टो स्टार्ट हुई है, ये 3 PM पे ये प्राइस थी, फिर 540 पे हमारे पास 135 हो गई है, फिर हमारे पास 141 हो गई है 3 AM के ऊपर, और फिर उसके बाद प्राइस गिर गई है। तो ये हमने 1 डे किया हुआ है। अगर हम 7 डे की देखना चाहते हैं तो हम यहाँ 7 डे पे क्लिक किया तो 7 डे यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई है। कब? 12 जनवरी को ये प्राइस थी। उसके बाद 13 जनवरी को 157 हुई है सोलाना की प्राइस। तो ये हम डिफरेंट चार्ट देख सकते हैं, टाइमिंग्स देख सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट किस तरह हुई है। तो वीकली ये कम से कम प्राइस जो है ये 134 तक गई है। दैट इज़ द लोएस्ट अमाउंट इन दिस होल वीक। इसी तरह हम 1 मंथ कर सकते हैं, 3 मंथ की प्राइस देख सकते हैं, 1 ईयर की देख सकते हैं, ईयर टू ईयर देख सकते हैं, और ऑल प्राइस देख सकते हैं। ये हम देखें कि मई 23, 2020 को इसकी प्राइस $0.6 थी, जो कि $260 तक गया है। जिसने भी $1 की भी इन्वेस्टमेंट की थी तो उसके पास 2 सोलाना कॉइन आने थे। 0.6 है तो $1.2 की इन्वेस्टमेंट करते तो 2 सोलाना कॉइन्स आते, और जब ये हाईएस्ट पे गया है 260 के ऊपर तो उनकी प्राइस $520 होती, वो अगर $1 इन्वेस्ट किया होता तो ये हम डिफरेंट प्राइसेस देख सकते हैं। तो ये प्राइसेस जो हैं वो हमें कहाँ से आती हैं? कॉइन मार्केट कैप ने तमाम एक्सचेंजेस और कॉइन्स के साथ इंटीग्रेशन कर रखी है। मतलब जिस एक्सचेंज में कोई भी बंदा जाके इथेरियम, फॉर एग्जांपल इथेरियम बाय करता है या सेल करता है, वो डेटा कॉइन मार्केट कैप के साथ शेयर किया जाता है। तो ये सारी जो एक्सचेंजेस पे गेम चल रही है वो डिमांड एंड सप्लाई की है, और उसी से प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं। इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करें और ये PNG या JPEG जो भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपने चार्ट डाउनलोड कर दिया।
प्राइसेस के साथ मार्केट कैप का टैब आ रहा है कि किस टाइम में मार्केट कैप कितनी रही होगी कॉइन की, साथ ही ट्रेडिंग व्यू आ रहा है। ट्रेडिंग व्यू एक कंपनी है जो कि ट्रेडिंग के चार्ट्स की सर्विसेज दे रही है। कॉइन मार्केट कैप पे ये चार्ट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो ओवरव्यू के साथ ही मार्केट का टैब है। मार्केट टैब में वो तमाम एक्सचेंजेस हैं जहां पे आप सोलाना को ट्रेड कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। तो सोलाना इन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है: बाइनेंस, कोइनबेस एक्सचेंज, FTX, KuCoin, Kraken, Gate.io। तो ये 40, 50, 100 जितनी भी है इन पे सोलाना लिस्टेड है। मतलब इन वेबसाइट्स पे, इन एक्सचेंजेस पे जाके आप सोलाना को ट्रेड कर सकते हैं। आपने सोलाना होल्ड करना है तो इन वेबसाइट पे जाके आप सोलाना बाय कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी कॉइन के बारे में जानना हो कि वो कहाँ से मिलेगा, कराची से मिलेगा या फैसलाबाद से मिलेगा या न्यू दिल्ली से मिलेगा, तो भाई आपने मार्केट पे आ जाना है। वहाँ आपको सारी एक्सचेंजेस मिल जाएंगी। वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, जो भी हैं, जहां जहां वो कॉइन बिक रहा है, जहां जहां वो लिस्टेड है, वो वेबसाइट्स आपको मार्केट पे क्लिक करने के बाद मिल जाएंगी। एक्चुअली जब भी कोई नया कॉइन आता है तो वो हर एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है, वाइट पेपर स्ट्रांग है, यूज केस रियल लाइफ में अच्छा है उसका, तो धीरे धीरे तमाम एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टैब हिस्टोरिकल डेटा का है कि किस डेट को किसी भी कॉइन का प्राइस क्या रहा होगा, किस अमाउंट पे मार्केट ओपन हुई होगी, कहाँ तक हाईएस्ट गया होगा, लोएस्ट अमाउंट क्या होगी और क्लोज किस पे हुआ होगा, और मार्केट कैप कितनी रही होगी उस कॉइन की। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट इन्फो है। हमारे पास आ रहा है कि रेडिट पे मेंबर्स कितने हैं, ट्विटर फॉलोअर्स कितने हैं, गिटहब पे कितने लोगों ने कमेंट किया है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह वॉलेट है, मतलब कौन कौन से वॉलेट यूज करके आप सोलाना को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज का बटन है, ये हम न्यूज पे आ गए। तो सोलाना से रिलेटेड सब न्यूज आ रही होंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव वट एवर, बट आपको एक ही पेज पे अपने कॉइन से रिलेटेड सारी न्यूज मिल जाएंगी। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट सोशल का बटन है, और इसमें ट्विटर, रेडिट एटसेट्रा से क्या ट्वीट्स हो रही हैं और क्या पोस्ट की जा रही हैं फ्रॉम कम्युनिटी, सब कुछ। इसके बाद रेटिंग का टैब आ रहा है हमारे पास। रेटिंग और एनालिसिस का टैब है जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट प्राइस एस्टीमेट्स हैं, जहां कॉइन मार्केट कैप लोगों से प्राइस एस्टीमेट लेता है कि नेक्स्ट मंथ या उससे दो महीने के बाद या 3 महीने के बाद या एंड ऑफ द ईयर प्राइस क्या रहेगी। आप उसको एस्टीमेट करें और रिजल्ट यूजर के साथ शेयर करते हैं। वो मतलब इस डेट को एंड ऑफ द मंथ प्राइस क्या रहेगी, तो हम एस्टीमेट जो है वो सबमिट करते हैं। उसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करके अकाउंट रजिस्टर करके आप प्राइस एस्टीमेट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट 6 मंथ की दी हुई है इन्होंने। दोबारा हम ओवरव्यू के टैब पे चलते हैं। राइट साइड पे हमारे पास लाइव चैट आ रही है। डिफरेंट जो यूजर्स हैं जो कि कॉइन मार्केट कैप के यूजर हैं, वो यहाँ बता सकते हैं कि आप बुलिश हैं या बेरिश हैं, मतलब प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, और आपकी क्या राय है सोलाना को लेके। तो ये डिफरेंट लोग हैं। आई थिंक सोलाना विल बिकम द नंबर 1 कॉइन इन नेक्स्ट 2 to 3 years। ठीक है, तो 32 ने इसको रिस्पॉन्स दिया है। आप लॉग इन करके ये चैट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं बेरिश हूँ, प्राइस 75 तक कम होगी, अभी बाय नहीं करना। इसी तरह ये डिफरेंट चैट्स आ रही है। नीचे एक हमारे पास कन्वर्टर आ रहा है कि हम 100 सोलाना ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस ये हो गई। इसी तरह आप USD में जाके आप कहते हैं कि मैंने $50 का सोलाना ख़रीदना है, तो आपको 0.37 सोलाना मिल जाएंगे। उससे नीचे प्राइस के स्टैट्स हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऊपर ऊपर यहाँ पे हम मार्केट कैप और प्राइसेस सारी डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये तकरीबन वही चीज़ें आ रही हैं। 24 आवर में कितना हुआ है, हाईएस्ट और लोएस्ट कितना था, मार्केट कैप कितना रहा होगा, और मार्केट रैंक जो कि कॉइन मार्केट कैप का रैंक है उसमें ये 7वें नंबर पे है। थर्ड फीचर जो हम कॉइन मार्केट कैप का डिस्कस करेंगे वो सर्चिंग एनी कॉइन है। मतलब कोई भी कॉइन आपने सर्च करना है, आप किसी भी पेज पे हैं तो ये राइट साइड पे सर्च का बटन है। हम यहाँ जाके स्पेल कॉइन को सर्च करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये स्पेल कॉइन का पूरा डैशबोर्ड हमारे पास आ गया। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स लिस्टेड हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो हम कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। ये स्पेल कॉइन की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, सेम लाइक सोलाना। इस तरह हम एक्सचेंजेस के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। लाइक हम टाइप करते हैं कू कॉइन, ये एक्सचेंज आ रही है, ये इनके टोकन आ रहे हैं, ये एसेट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। कू कॉइन टोकन है ये KCS। तो ये नीचे एक्सचेंज का बटन आ रहा है, तो ये नीचे एक्सचेंज आ रही है, तो ये आप कू कॉइन की एक्सचेंज पे चले गए। ये एक्सचेंज का पेज है। यहाँ हमें कू कॉइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी वेबसाइट क्या है, फी कितनी चार्ज करती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, कौन कौन से कॉइन्स लिस्टेड हैं इस पे, ये हम नीचे देख सकते हैं। ये मार्केट्स आ रही हैं, ये सारे कॉइन्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। सारे कॉइन्स को कॉइन पे लिस्टेड है। इसी तरह हम कोई भी एक्सचेंज है वो जाके यहाँ एक्सचेंज भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने Gate.io, ये एक्सचेंजेस में चले गए। ये 6 एक्सचेंजेस आ रही हैं। हमने सर्च तो एक ही की है, तो 6 क्यों आ रही हैं? कुछ स्पॉन्सर्ड भी आ रही हैं, जहाँ पे क्लिक करने, जैसे ये नेक्सो आ रही है, यहाँ पे क्लिक करने से कॉइन मार्केट कैप को थोड़ी रेफरल फी मिल जाएगी। तो ये हम Gate.io पे चले गए। तो ये उनकी वेबसाइट है, फ़ी कितनी है, उनसे चैट करना है, उनका ट्विटर है। इसी तरह कौन कौन से कॉइन्स Gate.io पे आप उन पे स्पॉट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉइन्स ख़रीद सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंज के पेजेस पे भी मिल जाएगी। फोर्थ फीचर जो है वो बेस्ट एक्सचेंजेस का पेज है। तो हम मेन पेज पे चले गए और हमने यहाँ एक्सचेंजेस पे क्लिक किया। ये हम टॉप क्रिप्टो करेंसी स्पॉट एक्सचेंजेस पे आ गए हैं। इस पेज में हमें एक्सचेंजेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम अगर टॉप पे देखें तो बाइनेंस है। इस एक्सचेंज का स्कोर 9.9 आ रहा है। 24 आवर वॉल्यूम 14% बढ़ा है। एवरेज लिक्विडिटी 802 है। आगे हम देखते हैं लिक्विडिटी क्या है, वीकली विजिट्स कितने हो रहे हैं, कितनी, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लिस्टेड हैं। 398 कॉइन्स लिस्टेड हैं। फियाट करेंसीज कितनी सपोर्ट करते हैं ये। सिक्योरिटी और कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक्सचेंज के ऑपरेशंस के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस पेज पे मिल जाएगी। ये एक डेडिकेटेड पेज है कॉइन मार्केट कैप का, इस पे सारी एक्सचेंजेस आ रही है। पांचवा फीचर है वॉच लिस्ट का। कॉइन मार्केट कैप पे आपने वॉच लिस्ट कैसे बनानी, तो ये हम मेन पेज से वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं। हम वॉच लिस्ट में चले गए। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है। ये उसमें कॉइन्स आ रहे हैं, ऐसे कॉइन्स जो कि हमने तमाम आल्ट्स की एक लिस्ट बनाई है जो कि $1 से कम है। टॉप 25 कॉइन्स जो कि $1 से कम है। कॉइन मार्केट कैप को यूज करते हुए आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं उन कॉइन्स को लेके जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, जिनको आप स्टडी कर रहे हो, या आपका कोई प्लान है फ्यूचर में उन पे इन्वेस्ट करने का, ताकि आप उन कॉइन पे आंख रख सको, उनकी प्राइस मूवमेंट क्या हो रही है और उस प्रोजेक्ट की क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं ऐड कॉइन के ऊपर, और फॉर एग्जांपल हम यहाँ स्पेल कॉइन ऐड करते हैं। ये हमारी वॉच लिस्ट में नहीं है तो ये ऐड हो गया। इसी तरह हम XRP ऐड करते हैं।
तो ये 32 कॉइन्स हो गए हमारे पास। इसी तरह हम सोलाना ऐड करते हैं, ये 33 कॉइन्स हो गए, सिलेक्ट। तो ये हमारी लिस्ट बन गई, ये हमारी लिस्ट बन गई। इसमें सोलाना XRP अभी हमने ऐड किया है। तो वॉच लिस्ट बनाने की ज़रूरत क्या है हमें? अगर हम मेन पेज पे देखें तो 17,000 कॉइन है। तो किस कॉइन को लेके आप इंटरेस्टेड हो, किस कॉइन को स्टडी कर चुके हो और किसको अभी करना है, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए वॉच लिस्ट बनाना लाजमी है। छठा फीचर गेनर और लूजर का पेज है। हम यहाँ मेन पेज पे आते हैं और क्रिप्टो करेंसी वाले टैब में स्पॉटलाइट पे क्लिक करते हैं। स्पॉटलाइट में हमारे पास ट्रेंडिंग टोकन जो है वो आ रहे हैं। बिगेस्ट गेनर मतलब ये कॉइन है जिसका नाम भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसने 4000% जो है वो 24 आवर में इंक्रीज किया है। इसी तरह ये कॉइन है जो 87% लूज भी किया है, बिगेस्ट लूजर में ये टॉप पे आ रहा है। तो ये एक पेज है मोस्ट विजिटेड कॉइन्स, कौन कौन से हैं, रिसेंटली कौन से कॉइन ऐड हुए हैं। तो ये एक डेडिकेटेड पेज है जिससे आप ट्रेंडिंग गेनर्स और लूजर्स के बारे में एक क्विक व्यू ले सकते हैं। लेकिन मुझे बिगेस्ट गेनर्स में एक भी ऐसा कॉइन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बाय किया जाए। सीरियसली बहुत से लोग इस पेज को मिसअंडरस्टैंड करके बिगेस्ट गेनर या बिगेस्ट लूजर में से कोई कॉइन सेलेक्ट करके बाय कर लेते हैं और बाद में बैठे रहते हैं जब 90% तक प्राइस कम हो जाती है या प्रोजेक्ट पे कोई काम ही नहीं होता, फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होती। जो बंदा भी इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें, वो DYOR डू योर ओन रिसर्च, पहले अपनी उस पर प्रॉपर रिसर्च करे फिर इन्वेस्ट करे। सातवां जो फीचर है वो अपकमिंग IDO इवेंट्स और एयर ड्रॉप्स का है। हम टॉप मेन्यू में चले जाते हैं और ये हमारे पास कैलेंडर्स आ रहा है। तो इसमें फ्री एयर ड्रॉप, ICO कैलेंडर्स और इवेंट्स हैं। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे हो रहे हैं, इन कॉइन्स को लेके, कावा को लेके, स्ट्रॉन्ग को लेके। फ्री एयर ड्रॉप में वो वाले कॉइन्स जिन पे आपने जाके उनका ट्विटर फॉलो करना है, जो नए लिस्ट हो रहे होते हैं एक्सचेंजेस पे या मार्केट में नए आ रहे होते हैं। तो ये एयर ड्रॉप्स एंड हो चुके हैं। जो ने एयर ड्रॉप किया था, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो बेसिकली इसमें करना ये होता है आपको कि आप उनके ट्विटर के हैंडलर पे क्लिक करते हैं, ट्विटर पे जाके फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे जाके उनका ग्रुप ज्वाइन करते हैं और इस तरह की मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं जो कि कम अरसे में, मतलब 7 दिन का उन्होंने अगर टाइम दिया हुआ है तो ये देख लें, लाखों में फॉलोअर्स जो हैं वो ले लिए और उन्होंने इतने अपने टोकन जो हैं वो, उनमें से जो लकी विनर होंगे उनको एयर ड्रॉप दे देंगे। उनसे वॉलेट ले लेंगे या उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि शुरू में ही आपसे वॉलेट ले लिया जाता है जहां आपको एयर ड्रॉप आना होता है। तो वो रैंडमली किसी टूल के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं यूज़र्स और उनको इस अमाउंट का एयर ड्रॉप दे देते हैं। इन्होंने 1,20,000 का एयर ड्रॉप दिया है। इन्होंने SOLO ने सोलो में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। नंबर ऑफ विनर्स जो उन्होंने सेलेक्ट करने थे वो 1000 थे और 10,000 सोलो जो है वो उन्होंने एयर ड्रॉप में दे दिए। तो आप यहाँ जो ऑनगोइंग एयर ड्रॉप्स हैं या अपकमिंग एयर ड्रॉप्स हैं उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्री के टोकन्स ले सकते हैं। अगर आप लकी रहे और आपका नंबर ऑफ विनर्स में नाम आ गया तो आपको एयर ड्रॉप आ जाएगा, आपके वॉलेट में वो नए वाले टोकन्स आ जाएंगे। आठवां फीचर जो है वो हिस्टोरिकल स्नैपशॉट का है। हम क्रिप्टो करेंसी के टैब में जाके हिस्टोरिकल स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं। तो हिस्टोरिकल स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि 2013 में भाई क्या प्राइसेस थी, 2014 में प्राइसेस क्या थी, 15 में क्या थी, इसी तरह। तो 2013 के मई में हम चले जाते हैं। डेट हो गई आपकी 5 मई 2013। तो तब भाई बिटकॉइन पहले नंबर पे था, ये उसकी मार्केट कैप थी और बिटकॉइन की प्राइस कैन यू इमेजिन $115 थी। 5 मई 2013, $115। और ये उसकी सप्लाई सर्कुलेटिंग थी और इतनी उसकी 7 डेज में कम हुई थी, 24 आवर में ये बढ़ी थी।
इसके साथ ही लाइट कॉइन आ रहा है जिसकी प्राइस 3.59 थी, आजकल प्राइस तो 100 से ऊपर जा रही है। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स भी हैं जिनका आज नामो निशान नहीं है, जो कि बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते या उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे हम नेम कॉइन को देखते हैं, अभी हम देखते हैं 1.60, इसकी प्राइस 1.60 है और तब भी प्राइस इसकी 1.15 थी। तो भाई 8 सालों में 1 से वो 2 नहीं हुआ अभी तक। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो रही। 2013 में ऐसे थे जिनमें डेवलपमेंट नहीं हुई और वो डी लिस्ट हो गए, एक्सचेंजेस से डी लिस्ट हो गए। अगर आप बाइनेंस पे जाएं और कहें कि मुझे ये वाला कॉइन खरीदना है तो शायद आपको ना मिले। तो नेक्स्ट 9th पॉइंट जो है वो कॉइन मार्केट कैप का जो हम डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। पोर्टफोलियो में आप अपनी सारी क्रिप्टो जो आपने परचेज किए होती हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, कुछ कॉइन्स हैं वो आपने gate.io पे किया है, कुछ KuCoin पे किए हैं, कुछ बाइनेंस के ऊपर किए हैं, उन सबको ऐड कर सकते हैं कौन कौन से आपने सेल किए हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बताएगा कि आप किसी कॉइन में आपकी एवरेज बाइंग क्या थी, आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो पोर्टफोलियो यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप दिन में 20 टाइम्स बाय कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो जब प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो पोर्टफोलियो मैनेजर लाजमी यूज करना है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर को डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और पूरा ट्यूटोरियल है। अगर हम अल्टरनेटिव देखें कॉइन मार्केट कैप के, ऑन चेन एफएक्स है हमारे पास, कॉइन गीको है, कॉइन चेकअप है। ये डिफरेंट ऐसी वेबसाइट्स हैं जो तकरीबन मिलती जुलती इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं जैसे कॉइन मार्केट कैप कर रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।